अब भैया साल गुजर गया, कैलेंडर बदल गया और रणबीर भी शायद नई कैलेंडर गर्ल्स की तलाश में जुट गया। लेकिन उस आम आदमी का क्या जो पिछले साल आई कुछ बिना सर पैर फिल्मों की टिकटें खरीद के लुट गया। जी हाँ, आज की जबरदस्त में हम देंगे श्रद्धांजलि आम आदमी के पानी में गुड़ गुड़ गोते खाते उन पैसों को जो उन्होंने ऐसी मूवीज में वेस्ट कर डाले जिन मूवीज को बनना ही नहीं चाहिए था। अगर ऐसी मूवीज को कंप्यूटर पर Ctrl+Z दबा के अनडू यानी मिटाया जा सकता तो मां कसम चुन चुन के Ctrl+Z दबाता तो देखते हैं कि आखिर जबरदस्त की इस महान लिस्ट में किस किस फिल्म ने मारी है बाजी। मधुर भंडारकर की रियलिटी से दूर ओवरग्रोन बच्चों के तुच्छ दिलों पर आधारित दिल तो बच्चा है जी, या फिर खून की प्यासी प्रियंका चोपड़ा के साथ खून, अभिषेक बच्चन का गेम जिसका हो गया पप्पी शेम, या फिर अक्षय कुमार की धन्यवाद जिसको देख के लोगों की मनी और टाइम हुआ बर्बाद। जबरदस्त मधुर भंडारकर की महा टॉर्चर दिल तो बच्चा है जी ने यहाँ किया है चांस पे डांस। और इस ओवर एज रोमांस वाली सो कॉल्ड कॉमेडी को देखकर अच्छों ने ढूंढे हैं अपने सर। भंडारकर साहब काफी सीरियस टाइप की मूवीज बनाने के शौकीन हैं। सुनने में आया है कि उन्होंने अपनी फिल्म का ये टाइटल शॉटगन सिन्हा से उधार लिया था। अच्छा होता कि शॉटगन टाइटल देने के बजाय उनको खामोश वाली एडवाइस दे देते, कम से कम लोग दिल तो बच्चा है जी जैसे खतरनाक सरदर्द से तो बच जाते। वैसे भी फिल्म को मिला था ए सर्टिफिकेट क्योंकि सेंसर वालों का भी मानना था कि ऐसी हेडेक इंड्यूसिंग फिल्म बच्चे झेल नहीं पाएंगे। देश के मासूम बच्चों पर वैसे भी अक्षय कुमार की मूवीज ने कुछ कमजोर नहीं किए जो उनको मधुर भंडारकर की कॉमेडी से भी दर्द दिया जाए। फिर भी सुना है दिल तो बच्चा है जी ने प्रोड्यूसरों को ज्यादा नुकसान नहीं दिया। फिल्म के तीनों हीरोज का भी करीब करीब यही हाल था। अजय देवगन फिल्म में अपनी नाक की साइज की शजान पदमसी से इश्क लड़ाने के चक्कर में थे। न्यूज है शजान ने इस मूवी के बाद नोज जॉब तक करवा डाला। शक तो लोगों को यह भी है कि इमरान हाशमी की अश्लील हरकतों को देखकर श्रुति हासन इतना कोलावरी आ गई कि धनुष के साथ उन्होंने इस महान सॉन्ग की रचना कर डाली। और ओमी वैद्या के बारे में क्या कहे, उन्होंने 3 इडियट्स में जिस तरह चमत्कार को बलात्कार पढ़ा था वो इस मूवी में उसी अंदाज में पोएट्री का बलात्कार करते नजर आए। दर्शकों का मानना है कि इस हाफ कुक्ड फिल्म का नाम होना चाहिए था दिल तो कच्चा है जी। वैसे मूवी के डायलॉग से दो ही आत्माओं की माने तो दिल तो तुच्चा है जी भी बुरा टाइटल नहीं है। खैर भैया टाइटल में क्या रखा है मधुर मियां, काश की इस फिल्म के आइडिया को आपने समय रहते Ctrl+Z कर दिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। फिलहाल तो ये सिनेमा आया है अपने काउंटडाउन पर नंबर 10 पर। 9 जबरदस्त नंबर 9 पर है अभिषेक बच्चन की हू डन इट गेम। हू डन इट का मतलब था कि ऑडियंस जानना चाहती थी कि हू डन इट यानी आखिर इस मूवी के पीछे किसका हाथ है। फरहान अख्तर के डायलॉग्स, अगाथा क्रिस्टी के नॉवेल से उड़ाया हुआ प्लॉट, अभिषेक बच्चन की बेली छिपाते कोट्स, शानदार लोकेशन और सबसे ऊपर वर्ल्ड कप फाइनल्स के टाइम पे फिल्म की ओवर कॉन्फिडेंट रिलीज। गेम का गेम बजाने के लिए काफी था। ऊपर से फिल्म थी एक फैंटेसी मूवी जिसमें इंसानी ब्रेन से कहीं आगे की इमेजिनेशन की गई थी जी। जैसे कंगना रनौत अपने कॉस्ट्यूम से ज्यादा फास्ट बदलते एक्सेंट के साथ एक फॉरेनर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनी थी। अभिषेक बच्चन मिल्खा सिंह से फास्ट दौड़ रहे थे और एक इंटरनेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में सारे के सारे इंडियंस एम्प्लॉयड थे। यू सी और तो और एक करप्ट इंडियन पॉलिटिशियन बमन ईरानी थाईलैंड का प्रेसिडेंट बनने चला है। हमा अभिनय दियो यार, हद होती है फैंटेसीज की। आपने तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को मात दे दी अपनी फैंटेसीज से। वैसे इस फिल्म के बाद ये भी चर्चा गर्म रही कि आखिर ऑडियंस के पैसों के मर्डर की मिस्ट्री कौन सुलझाएगा। आखिर किसने किया ऑडियंस के पैसों का मर्डर। वीक प्लॉट, बैड स्टोरी, अजीब कैरेक्टर्स, बैड एक्टर्स या बैड फिल्म मेकर्स। और ये सारी मिस्ट्रीज की भी बाप मिस्ट्री तो ये
बेचारी डेब्यूटांट एक्स मिस इंडिया सेरा जेन के साथ हुई, जिनको समझ में नहीं आया कि फिल्म में उनका रोल उनके कपड़ों से भी छोटा कैसे हो गया। अरे मिस जेन, यू आर लकी कि किसी को भी इस मूवी में आपका रोल याद नहीं होगा। एंड द मेकर्स एक्चुअली डिड अ फेवर टू यू बाय चॉपिंग योर रोल। यस, तो खुश रहिए, आबाद रहिए। कुछ कोई भी आपको देखकर नहीं बोलेगा शेम शेम पप्पी शेम। दिस गर्ल वाज इन अ मूवी कॉल्ड गेम, जो हमारे कंट्रोल जेड काउंटडाउन पर है नंबर 9 पर। वैसे जितनी जल्दी ये मूवी थिएटर से हटी, मेकर्स ने ना सही, जनता ने इसे कंट्रोल जेड जरूर कर दिया था। 8 जबरदस्त। नंबर 8 पर खड़ी है खाट उस मूवी की जिसका नाम है थैंक यू। तो अपने यहाँ अनीस बाज़मी पहले वेलकम बनाते हैं, फिर थैंक यू कहते हैं। सुनने में आया पिक्चर में से हॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार अनिल कपूर ने ब्रेक ले लिया है। वेल, अनिल डिडंट डू दिस फॉर हिज दूसरा रोल इन मिशन इम्पॉसिबल 4, but for some shish reasons he didn't want to play a womanizer in a movie जिसमें उनकी अपनी सुपुत्री भी काम कर रही हो। सो लखन भैया के रोल में आए 10 रुपए का छोटा रिचार्ज बेचने वाले इरफान खान, अब एक्स्ट्रा आर के साथ, और उनका साथ देने आउट ऑफ वर्क एंड ऑलमोस्ट आउट ऑफ बॉलीवुड सुनील शेट्टी और बॉबी देओल। फिल्म आउट ऑफ वर्क लोगों पर आधारित थी, सो इसमें सेलिना जेटली और रिमी सेन भी आ गई, और साथ में थी पापा की परी सोनम कपूर। बस कसर बाकी थी तो एक बांसुरी वाले की, तो उन्हें काम करने आ गए करके हंसते हुए अक्षय कुमार। और फिर जिस दर्दनाक हादसे से पब्लिक गुजरी उसको शॉर्टकट में थैंक यू कहा जा सकता है, मगर फिर भी थैंक यू की डीवीडीज काफी डिमांड में है, आई टेल यू। क्योंकि शाम को अगर 5 मिनट इसको चला दिया जाए तो घर के सारे मच्छर बाहर भाग जाते हैं। कभी ट्राई करके देखिए, मगर इसका ज्यादा यूज ह्यूमन साइकोलॉजी और हेल्थ पर भी बुरा असर डाल सकता है, माइंड इट। और समय रहते इस मूवी को कर दीजिए कंट्रोल जेड, क्योंकि ये हमारे काउंटडाउन पर नंबर 8 पर। अभी बाकी है फिल्में ऐसी जिनको हिस्ट्री से मिटा देने का दिल करे और कंप्यूटर के कीपैड पर कंट्रोल जेड दबा देने का दिल करे, एक नन्हे मुन्ने ब्रेक के बाद। जबरदस्त। हेलो जी, हम हाजिर हैं अपने कंट्रोल जेड फिल्म फेस्टिवल के साथ। 7 जबरदस्त। नंबर 7 पर है डार्लिंग, खून पे खून को माफ होने दो। 1 2 नहीं, पूरे 7 खून माफ होने दो। स्टोरी बोरिंग, डार्क और टोटली अनइंटेंशनली इंटरेस्टिंग होने दो। जी हाँ, पहले जब पीसी मैडम ने लकड़ी की टांग और लकड़ी जैसी एक्टिंग करने वाले नील नितिन मुकेश को टपकाया तो लोगों के दिल से दुआएं पाई। फिर जॉन अब्राहम को साफ किया, लोग खुश हो गए, मगर इससे ओवर एक्साइटेड होकर पीसी मैडम ने तो इरफान और नसीर जैसे महान कलाकारों को भी शहीद कर डाला। पब्लिक का गुस्सा होना नेचुरल था। और तो और, कभी शाहिद कपूर तो कभी रणबीर कपूर की आम कैंडी बनकर इधलाने वाली प्रियंका की लॉटरी एक किस्मत के मारे कपूर, यानी कि अन्नू कपूर के हाथ क्या लगी। अनु कपूर का मन मयूर डांस कर उठा। जनता ने कुछ एक्सपेक्ट किया ही था, मगर इससे पहले कि अन्नू कपूर पीसी के साथ अंताक्षरी खेल पाते, पीसी ने उनका अंत ही कर डाला। और उस पर तुर्रा ये था कि फिल्म में पीसी ने पूरे 7 खून किए भी नहीं। ए लोकल नो बात, पब्लिक के साथ धोखा हुई गवाना भैया। मैथमेटिक्स नाम की भी कौनो चीज होवत है कि नहीं। अरे प्रियंका मैडम को याद नहीं रहा तो कम से कम विशाल भारद्वाज को तो याद रहना चाहिए था ना। तो जिस स्पीड से उन्होंने मर्दों का सफाया किया, लोगों का मानना है कि फिल्म का नाम 7 खून साफ होना चाहिए था। काश कि पीसी ने अपने हस्बैंड्स को कंट्रोल जेड करने की अपनी इच्छा पर कंट्रोल किया होता तो हम इस मूवी को कंट्रोल जेड करने की नहीं सोचती। सो भक्त जनों, भले ही फिल्म में पीसी ने 7 खून ना किए हो, अपने कंट्रोल जेड वाले काउंटडाउन पर 7 खून माफ नंबर 7 पर जरूर आ गया है। 6 जबरदस्त।
नंबर 6 पर हैं मतलब चीची महाशय, जिन्होंने 50 साल की एज में नॉटी एट 40 जैसी सामाजिक मूवी और लूट जैसी असामाजिक मूवी दोनों में काम करके एक महान पुण्य का काम किया है। चीची पाजी को शायद हर चीज बड़ी अच्छी लगती है। उनकी टोन भी बड़ी, उनकी लेट लतीफी भी बड़ी, उनके नखरे भी बड़े, अजी अबव ऑल उनकी एज भी काफी बड़ी हो चुकी है। मगर ये बात उनको कौन समझाए, वो अभी भी नौची बनना चाहते हैं और 50 प्लस होने के बाद भी 40 के दिखना चाहते हैं। हेलो, और अपनी एज से 1/4 एज वाली गर्ल्स के साथ नौची होना चाहते हैं। हॉलीवुड हिट 40 ईयर ओल्ड वर्जिन के इस हिंदी वर्जन को ओरिजिनल मूवी के मेकर से छिपा कर रखा गया है, क्योंकि इस मूवी को देखने से उनमें सुसाइड करने की भावना न आ जाए। गोविंदा की अगली मूवी थी लूट, जिसने दर्शकों से उनका चैन लूट लिया। इस मूवी को देखकर कई लोगों को ऐसा लगा कि गलती से मूवी में उसके डिलीटेड सीन्स भी रह गए हैं। यस, और फिल्म खत्म होते तक जो लोग सरवाइव कर पाए उनको समझ में आया कि असल में ये मूवी है ही नहीं, सिर्फ डिलीटेड सीन्स हैं। सुनने में आया है कि नेक्स्ट ईयर के स्टंट रियलिटी शो का ग्रैंड फिनाले टास्क इस मूवी की डीवीडीज को पूरा देखने का होगा। सो कंट्रोल Z काउंटडाउन के नंबर 6 पर आ गई है चीची की 2 फिल्में, नॉटी एट 40 और लूट 5। जबरदस्त। और नंबर 5 पर अपनी 2 स्टारिया मूवी लेकर आए हैं संजू बाबा, मूवी चतुर सिंह 2 स्टार। वैसे मूवी का नाम काफी ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि इस मूवी को शायद ही किसी क्रिटिक ने पूरे 2 स्टार्स दिए, मगर कसम संजू बाबा की आंखों के नीचे पड़ते पाउचेस की और अमीषा भूली बिसरी पटेल की रेड लिपस्टिक की। चतुर सिंह 2 स्टार को देखकर कई लोगों को लगा कि यूनिसेफ को चतुर सिंह 2 स्टार से पीड़ित लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। कुछ इतना बुरा किसी इंसान के साथ नेचुरल कैलामिटीज में भी नहीं हो सकता जितना कि इस एक मूवी को देखने से हो सकता है। चतुर सिंह 2 स्टार्स ब्रेन को इतना नुकसान पहुंचा सकती है कि सिर्फ इस मूवी में एक्ट करके संजू बाबा का ये हाल हो गया कि ही प्रोड्यूस्ड अ मूवी लाइक रास्कल्स। अगर फिल्म के स्टार्स के ब्रेन्स को ये मूवी इतना नुकसान पहुंचा सकती है तो सोचिए हम आम इंसानों की क्या हैसियत है। खैर, इस महा डेंजरस मूवी से बचे रहने के लिए घर से नजर प्रूफ तावीज पहनकर निकले और दुनिया से इसके गायब हो जाने की दुआएं करते रहे प्लीज। और इसलिए हमारे कंट्रोल Z काउंटडाउन पर चतुर सिंह 2 स्टार है नंबर 5 पर। 4 जबरदस्त। और नंबर 4 पर है डेमी गॉड ऑफ द रिक्शा वालास, ग्रीक गॉड ऑफ कैप मेकिंग कंपनीज, रेजर कंपनीज का दुश्मन, सोल सिंगिंग का बेताज बादशाह, हिमेश द असली रॉक स्टार रेसोनिया और उनकी दिवाली रिलीज दमादम। सुपर हीरो SRK के सामने अपनी मूवी रिलीज करके न सिर्फ हिमेश पाजी ने सल्लू भाई का दिल जीत लिया, बल्कि अपनी महा फ्लॉप मूवी का फालूदा बनने से भी बचा लिया। अब सारा इंडिया या तो रावण की टिकटें खरीदने में बिजी था या फिर रावण की बैंड बजाने में। तो ऐसे में किसी का ध्यान हिमेश पाजी की मूवी के ऊपर गया ही नहीं, वरना क्या मूवी थी वो जिसको देख के सर पीटने का मन करे। मूवी में हिमेश पाजी ने प्ले किया लव बॉय का रोल, जो अपनी गर्लफ्रेंड से उतना ही दुखी है जितना कि हम हिमेश पाजी की सिंगिंग से दुखी हैं। मगर एक दिन वो गर्लफ्रेंड ब्रेक पर जाती है, एग्जैक्टली लाइक हिमेश भाई एक्टिंग की जिद में म्यूजिक इंडस्ट्री से चले गए थे और हिमेश भाई की लाइफ में दूसरी ब्यूटीफुल लड़की आ जाती है, वैसे ही जैसे हिमेश भाई के ब्रेक से दुनिया में अमन और शांति कायम हो गई थी, रिमेम्बर। मगर जैसे हिमेश भाई ने कमबैक मार के सबके अरमानों पर पतीला भर के रायता फैला दिया, वैसे ही उनकी गर्लफ्रेंड पूर्वी जोशी स्टोरी में कमबैक कर गई। इसके आगे क्या हुआ वो राज हिमेश भाई के अलावा किसी को भी नहीं मालूम, क्योंकि इस स्टेज तक फिल्म पहुंच पाती इससे पहले ही थिएटर्स खाली हो चुके थे और जिन 1-2 लोगों ने हिम्मत करके इससे आगे की मूवी देखी वो बेचारे अब तक ICU में हैं। इसलिए हमारी हिमेश भाई से विनम्र विनती है कि वो इसके आगे अगर कोई फिल्म प्लान कर रहे हैं तो उसे रोकने का कष्ट करें प्लीज, और इस मूवी को कंट्रोल Z करके डिलीट करने की कोशिश करें, क्योंकि दमादम है आज के इस काउंटडाउन में नंबर 4 पर। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अभी बाकी है टॉप 3 बॉलीवुडिया फिल्में। जबरदस्त।
हेलो जी, ब्रेक के बाद हम लौट आए हैं जबरदस्त के साथ 3 जबरदस्त। और इसमें नंबर 3 पर है मौसम। बरसों पहले आनंद बख्शी जी ने लिखा था, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है मौसम। तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी इस बात को पंकज कपूर इतना सीरियसली ले लेंगे कि वो मौसम नाम की एक टोटल बेईमान मूवी बना डालेंगे। जानकारों का कहना है फिल्म का नाम मौसम नहीं म्यूजियम होना चाहिए था, क्योंकि इसके हीरो हीरोइन जैसे सैंपल मिलने नामुमकिन है जी। अगर मोबाइल फोन्स और ईमेल के जमाने में हीरो हीरोइन एक दूसरे से पत्र व्यवहार करते हैं, छोटा सा छोटू हाइट का हीरो फाइटर प्लेने उड़ा डालता है, हीरोइन और हीरो पंजाब दे पिंड से लेकर यूरोप की बर्फीली वादियों तक में चक्कर काट लेते हैं, मगर हुजूर आला रोमांस फिर भी पुराने जमाने का एकदम रेट्रो ही रहता है। तो इससे बेहतर नमूना म्यूजियम के लिए आपको और कहाँ मिलेगा है? सुना है कि ये मूवी इतनी लंबी थी कि जो यंग लोग मूवी देखने गए थे, मूवी से बाहर आते आते तक बुढ़े हो चुके थे। आइला, मगर इतना सब होने के बाद भी ना तो शायद की हाइट बढ़ी ना फिल्म की कलेक्शन। पंकज कपूर जरूर मौसम नाम की इस डिजास्टर को कंट्रोल सेट करना चाहते होंगे, क्योंकि ये बन गई है इस लिस्ट की टॉप 3 मूवीज में नंबर 3। जबरदस्त। नंबर 2 पर है श्री रोहन सिप्पी की दम मारो दम, जिसकी स्क्रिप्ट में थे इतने झोल झपाटे कि लोगों को लगा सिप्पी जूनियर जनता को लेल्लू समझते हैं और दम मारो दम के नाम पे ऐसी मूवी सर्व कर रहे हैं जिसका नाम होना चाहिए डम्ब मारो डम्ब। मगर तभी फिल्म में अचानक से दीपिका का आइटम सॉन्ग ऐसे आ जाता है जैसे YRF की मूवीज में उड़द चोपड़ा। एक ऐसा आइटम सॉन्ग प्ले होता है जिसकी लिरिक्स सुन के लगता है कि लिरिसिस्ट जयदीप सानी के भीतर कमाल आर खान की आत्मा आ गई थी। बेचारी दीपिका इतने सारे जंप्स मारती है कि लगता है नेक्स्ट ओलंपिक में अगर वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे तो ट्रिपल जंप में गोल्ड अपना है। और दीपिका के जंप्स देखकर लोग फिर सोचते हैं कि मूवी का नाम दम मारो दम नहीं जंप मारो जंप होना चाहिए था। और फिर रही सही कसर सेंसर वालों ने पूरी कर दी, ये कहकर के मूवी में से स्मोकिंग के सीन्स कम किए जाएं। मतलब अकॉर्डिंग टू द सेंसर बोर्ड मूवी का नाम कम मारो दम होना चाहिए था। भैया रोहन, दीपिका की स्कर्ट की साइज की स्टोरी लेकर पूरी मूवी बनाना नॉट अ गुड चॉइस। आपको समझदारी से काम लेना चाहिए था और फौरन मूवी की स्क्रिप्ट को कंट्रोल Z करके डिलीट कर देना चाहिए था, क्योंकि आपकी ये मूवी आ गई है इस काउंटडाउन पर नंबर 2 पर। नंबर 10 पर है मधुर भंडारकर का ट्रेजिक अटेम्प्टेड कॉमेडी दिल तो बच्चा है जी। नंबर 9 पर है अभिषेक बच्चन की डिजास्टर सस्पेंस थ्रिलर गेम। अक्षय की भयानक हंसी पर बांसुरी की तान थैंक यू है नंबर 8 पर साहिबान। नंबर 7 पर प्रियंका के 7 खून जो माफ नहीं किए जा सकते। नंबर 6 पर नॉटी एट 40 और लूट के साथ चीची, जिनकी ये मूवीज देखकर हर किसी ने कहा छी। चतुर सिंह 2 स्टार के साथ संजू बाबा पहुंचे नंबर 5 पर। हिमेश भाई और उनकी बेदम रोम कॉम दमादम एट नंबर 4। और अब्बा मैं तो मर गया रे कहती हुई जनता और पंकज कपूर की मौसम नंबर 3 पर। नंबर 2 पर है रोहन सिप्पी की दम मारो दम। वाह, जबरदस्त। ये नीली नीली आंखें, ये पिच के गाल, ये अजीबो गरीब कॉस्ट्यूम और अनोखी उनकी चाल, देखी जो रावण किसी ने उसका हुआ बुरा हाल। Yes, Ra.1 has topped the charts, at least in this countdown. Hollywood की सारी सुपर हीरो मूवीज की भेल पूरी। Ra.1 was supposed to be a movie for kids, मगर मूवी में नॉन वेज जोक्स का ऐसा तड़का लगा हुआ है कि शायद खुद SRK कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मूवी आखिर किस टारगेट ऑडियंस के लिए बनी है। Ra.1 की फैक्चुअल मिस्टेक्स पर तो जबरदस्त का एक पूरा नया एपिसोड बन सकता है जी। बाकी की रही सही कसर मूवी की हाफ बेक्ड स्टोरी ने पूरी कर दी एंड Ra.1 became the most confusing movie of the year। और लगता है ये बात SRK को भी समझ में आ गई थी, तभी वो हर इवेंट में छम्मक छल्लो बनकर नाच कर अपनी मूवी का प्रमोशन कर रहे थे। SRK, काश आपने
इस मूवी में इन्वेस्ट करने से पहले ही इसकी स्टोरी को कंट्रोल Z करके एक अच्छी मूवी प्लान की होती तो आज आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता। खैर आप तो अभी भी खुश हो सकते हैं कि चलो कहीं तो रावण को नंबर 1 स्लॉट मिला, चाहे जबरदस्त के कंट्रोल Z एपिसोड में ही सही। खुश तो बहुत हो गए तुम। हाँ। और इसी के साथ हमारे आज के जबरदस्त एपिसोड के दी एंड का टाइम आ गया बॉस। बॉलीवुड की डेली डोज के लिए आप देखते रहिए Zoom, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। Zabardast.